तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो? कैसी चल रही है तुम लोग की तैयारियां क्लास 10th को लेके? आई होप तुम लोग बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स आ ही रहे हैं और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। बोर्ड एग्जाम में अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे, तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं सारे चैप्टर्स के, तुमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा लिए हैं, तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ये बोर्ड एग्जाम हलवा है। समझो हलवा ही है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं तो हलवा समझो उसको, क्योंकि तुमको बस क्या करना है, तुमको अपने चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने इतना अगर लगा लिया तो सफिशियंट है तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने के लिए, ठीक है। तुमको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होने चाहिए हर एक चैप्टर के, वो सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। ये वीडियो तुम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक कॉन्सेप्ट को तुम्हारे क्लियर करेंगे, बिल्कुल जीरो टू बेसिक, ठीक है। मतलब तुम्हारे हर एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे अगर इस वीडियो को तुमने एंड तक देख लिया। साथ ही साथ हम इस वीडियो में लाए हैं तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हर एक टाइप के तुमसे पूछे जाते हैं हर ईयर में। सीबीएसई के द्वारा हर ईयर में तुमसे पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे, जिससे कि तुम्हारे ये क्वेश्चन टाइप, इन टाइप्स के क्वेश्चन तुम्हारे छूट ना पाए। तो तुमको बस एंड तक देखना है वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दिया करो। बाकी चलते हैं हम लोग यार अपने चैप्टर पे, जो कि है हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, देखते हैं यार हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं और देखते हैं। यहां पे हमको पहले ये पता होना चाहिए कि सर जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो, मैंने पहले तुमको बताया कि तुमको क्या होता है, स्कूल में पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन तुम्हारा कभी कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता है चैप्टर्स को लेके कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई पूछ ले, तुम क्वेश्चन तो लगा ले जाते हो कि हाँ सर जी इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कभी तुम्हारा बेसिक नहीं क्लियर हो पाता है। तो चलो आज हम लोग पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखो यार, यहां पे जैसे डिफिनेशन में दिया गया है, इफ पी एक्स इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर तुम्हारा px एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पहले ये समझो कि सर जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है तुम्हारा कि अगर तुम्हारा क्या हो, कोई एक्सप्रेशन दिया हो, कोई इक्वेशन दी गई हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 हो। मतलब सर जी करके दिखाइए। चलो जो मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहां पे ले लो एग्जांपल, ठीक है, यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिनट, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि यार 3x² प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अगर मान लो, अब इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे, यहां पॉलिनोमियल की बात हो रही है, ठीक है, यही यहां पे ट्विस्ट है। अब अगर मान लो ये तुम्हारी एक क्या है, एक तरह की एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में जो तुम्हारे वेरिएबल्स होंगे, अगर उनकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा एक्सप्रेशन किस टाइप का एक्सप्रेशन हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब तुम्हारा अगर एक्सप्रेशन में पावर 2 दी गई है, जैसे अगर मान लो हम लोग इस दूसरे इसकी बात कर लें, तो यहां पे अगर जैसे ले लो x² माइनस एक्स, यहां पे ले लो 2x² माइनस 1, फिर तुम ले सकते हो कोई दूसरा x² माइनस 3x, ठीक है, x² माइनस 1। अब इन सारे ही तुम एक्सप्रेशंस में देखोगे कि यहां पे जो तुम्हारी x की पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है? 2 है। देखो इसमें देखोगे तो यहां पे भी तुम्हारी x की पावर 2, ठीक है, यहां पर भी देखोगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। सेम थर्ड एक्सप्रेशन में भी देखोगे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। और फोर्थ वाले में भी तुम्हारी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चीज तुमको समझ में आ गई। अब इन्हीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग इक्वल कर दें किसके? 0 के। क्या कर दें? इन्हीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग इक्वल कर दें 0 के, तो वही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसमें एक्स, जिनके वेरिएबल्स कितने होंगे, उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से सुनो। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, वो पॉलिनोमियल हमारे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है सर जी। अगर उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वल टू किसके कर दें?
जीरो के, मतलब उनको हम लोग जीरो के इक्वल कर दें तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंपल, बस ये होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर यही हमारे जो एक्सप्रेशंस थे इनको अगर हम लोग जीरो के इक्वल कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर माइनस 1 को जीरो के इक्वल कर देंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को जीरो के इक्वल कर देंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी तरह हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जीरो के इक्वल कर देंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो तुमने ये समझ लिया है कि सर जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। एक चीज और समझना है कि यहां पे जो पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर x वाला वेरिएबल है तो सारे x वेरिएबल्स होंगे, तुम्हारा y वेरिएबल है तो सारे y वेरिएबल्स होंगे सारे। ठीक है, टर्म्स के वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर जीरो के इक्वल दिखा दिया जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने तुमको करके दिखा दिया। अब देखो और क्या चीज है यहां पे, जो तुम्हारे देखो जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा देखो यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमेशा एक्सप्रेस किया जाएगा। क्या सर जी, क्या सर जी, ये आपने क्या बताया, ये जनरल फॉर्मूला है तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि हमेशा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। तो बोलोगे सर जी ये क्या जरूरी है, हाँ जरूरी है। अगर कोई भी दुनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो इस फॉर्म में होना ही होना है, उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसको होना ही होना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर जी जो आपने एग्जांपल्स लिए हैं तो इसमें क्या ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये सेम इसी फॉर्म में है कि नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। यहां पे तुमने देखा कि एक्स स्क्वायर लगा है, ठीक है, इस फॉर्म में, तो यहां पर भी तुम्हारा एक्स स्क्वायर है। तो तुम बोलोगे सर जी ये जो कोफिशिएंट है, तुमको पता होगा जो वेरिएबल्स के आगे नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, कोफिशिएंट हो जाते हैं। तो यहां पे अगर तुम बोलोगे सर जी कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी वैल्यू होगी, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है, ए इक्वल टू 1। इसमें देखोगे तो बोलोगे सर जी फिर यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो b ये है तुम्हारा x है, देखो यहाँ पे x लगा है ना, तो ये x है, तो x के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको 1 मान लेते हैं। तो b भी तुम्हारा कितना है, -1 हो जाएगा। और अगर c की बात करोगे तो c बोलोगे सर जी इसमें तो दिया ही नहीं है, तब तो आपने चीटिंग किया, तो इसका मतलब ये गलत आपने हमको बता दिया। रुक जाओ, अगर c नहीं दिया तो क्या हम लोग इसको जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग जीरो नहीं लिख सकते हैं, तो बोलो हाँ सर जी इसको हम लोग जीरो लिख सकते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे c क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर इसकी बात की जाए, इसको इरेज कर देते हैं अब, ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे ए एक्स, एक मिनट, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का जीरो। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूले में आ गया, ठीक है, तुम्हारे जनरल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 1, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि सी हम लोग मानते हैं वो कितना है, 0। तो ये तुम्हारा इस फॉर्म में है। सेम वैसे आगे तुम इसमें भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 2 लगा हुआ है, तुम्हारा c -1 दिया गया है, तो बोलोगे सर जी x कहां पे, तो x को हम लोग क्या मान लेंगे, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग थर्ड वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे, यहां पे जो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो मानेंगे 1। -3x मतलब x का वेरिएबल है और उसके आगे कोफिशिएंट कितना है, -3। ठीक है, और c की बात अगर कर लें तो यहां पे c क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब a तुम्हारा हो जाएगा 1। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 की, तो एक्स स्क्वायर में तुम्हारा कोफिशिएंट हो जाएगा 1, 3x क्या कोफिशिएंट हो जाएगा -3, और c तुम्हारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया कि हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी। ठीक है, वेयर, अब देखो आगे बढ़ो, पूरे क्या, पूरे तुम्हारे इस डिफिनीशन में
ए और बी और सी जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में तुम्हारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, तो हमेशा जो तुम्हारे कोफिशिएंट होंगे तुम्हारे फॉर्म के ए बी सी वो हमेशा किस में होंगे, रियल नंबर्स में होंगे। एंड ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये मेन है भाई साहब, ये है मेन भाई साहब कि तुम्हारा जो ए होना चाहिए वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर तुमको मैं समझाऊं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर तुम्हारा ए अगर जीरो हो गया मान लो, तो फिर क्या होगा, यहां पे अगर जीरो की वैल्यू पुट करोगे तो ये तुम्हारा जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या ला देगा, जीरो ला देगा। और अगर जीरो ला दिया तो फिर तो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह भी ना करेगी भैया, तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। और ना रही है तो फिर क्या होगा यहां पे क्या होगा, ये तुम्हारा खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी फिर ये, तो फिर तुम्हारा इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी मानी जाएगी। तुम कैसे पहचानोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब अगर कोई भी वेरिएबल हो और जिसकी पावर 2 हो। तो एक्स स्क्वायर मान लो, अगर एक्स स्क्वायर तुम्हारा लिखा है तो तुम तुरंत पहचान जाओगे कि सर जी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यार। देखो अपना दूसरा जो कि है स्लाइड, जिसमें हमको पढ़ना है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो बोलो कि सर जी ये रूट क्या है, तो रूट मतलब कि वैल्यूज, ठीक है, ऐसी वैल्यूज, ठीक है, तुम्हारे वेरिएबल्स की जो तुम्हारी इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, तुम्हारी इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो यहां पे हमेशा याद रखना द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स that satisfies an equation is called the zeros और root of the equation। उसी को हम लोग कहते हैं zeros और the root of the equation। मींस अगर तुम्हारे इक्वेशन के आंसर्स आ रहे हैं तो जो आंसर हैं, ठीक है, जो वैल्यूज हैं तुम्हारे वेरिएबल्स की, वही तुम्हारी रूट कहा जाएगा उनको, और उनको जीरोस कहा जाएगा। ठीक है, उस इक्वेशन के जीरोस और रूट कहा जाएगा उन वैल्यूज को जो कि तुम्हारे वेरिएबल्स की होंगी। अब ये जान लो कि जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसके एटमोस्ट कितने टूज रहेंगे, कितने रूट्स रहेंगे, 2। एटमोस्ट की बात की गई है, इसका मतलब हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट रहना ही रहना, मतलब कि 2 रूट रहेंगे, उससे नीचे 0 1 2 बस इतने ही रह सकते हैं, 2 से ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए था, वहां पे एटमोस्ट 2 मतलब कि 0 हो सकता है, 1 रूट हो सकता है और 2 रूट हो सकते हैं। ये तुम्हारे चैप्टर क्लास 10 तक की बात हो रही है। ठीक है, अगर हायर स्टैंडर्ड में जाओगे जहां पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ले लिया जाता है तो वहां पे कहा जाता है कि एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन ये तुम्हारा 10 तक का लेवल है, ठीक है, 10 12 तक का लेवल है, तो इसमें हम लोग रियल नंबर्स को रूट में लेते हैं, हम लोग जो वैल्यूज लेते हैं वो रियल नंबर्स में लेते हैं। तो इसलिए हमेशा एटमोस्ट 2 रूट्स आएंगे। मींस 0 रूट भी हो सकता है, मतलब कोई भी रूट नहीं हो सकता है, 1 रूट भी हो सकता है और 2 रूट भी हो सकते हैं तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा कि तुम्हारा रूट क्या होता है, तो रूट तुम्हारा होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि तुम्हारी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तुम्हारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसका मतलब जब तुम वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में रखोगे तो हमेशा तुम्हारा LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो हम लोग ने इक्वेशन ली थी, यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसको ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और कलर हुआ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अब यहां पे जो हमने इक्वेशन ली थी, मान लो इक्वेशन ली थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में, तो अगर मान लो इसके रूट हम लोग मान लें कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, तो यहां पे ठीक है, एक मिनट, यहां पे x की जगह पे ले लो तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो 9, ठीक है, 9 ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है जैसे तुम्हारी ये इक्वेशन। तो अगर तुम्हारा वैल्यू x की 3 आ रही है तो जब तुम पुट कराओगे तो देखो हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको इस वैल्यू पुट करानी है x की, तो हमने वैल्यू पुट कराया, तो x में जब वैल्यू पुट कराओगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, 9 माइनस 9
जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब कि एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। हेंस इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 3 है, मतलब जो 3 है वो तुम्हारे इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, रूट कह लो या फिर इसको जीरो कह लो। ठीक है, जीरोस, देखो जीरो नहीं कहा जाता, जीरोस, जीरोस मतलब कि एक और रूट आएगा। अब वो कौन सा दूसरा वैल्यू हो सकता है, सोचो सोचो सोचो, वो इसी का निगेटिव फॉर्म हो सकता है। इसी वैल्यू का कौन सा फॉर्म होगा, निगेटिव फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब कि -3 भी इसका क्या होगा, रूट होगा। तो अगर इसको तुम चेक करके देखना चाहते हो तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको पुट करा देंगे। आपकी बार -3 को पुट कराते हैं तो तुमको पता है यार, सिंपल सा है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। -3 का स्क्वायर -9 करोगे इक्वल टू 0 दिया गया है। तो -3 का स्क्वायर तुमको इंटीजर्स में तुमने पढ़ा है क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर का जो पावर किसमें होती है, इवन में, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो 3 का स्क्वायर 9, -9 इक्वल टू 0, तो 9 - 9 0 इक्वल टू 0, हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो इससे क्या पता चल गया कि हमारे जो रूट्स होंगे वो दो रूट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दो ही आए, जीरो भी आ सकते हैं, वन रूट भी आ सकता है और दो रूट, लेकिन मैक्सिमम तुम्हारे टू रूट्स तो आना ही आना है। ठीक है, उनको दो रूट्स लाना ही, मतलब तुम्हारे दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं रूट्स, सिर्फ दो ही रूट्स होंगे। ठीक है, तो तुमने ये जान लिया कि हमारा रूट क्या होता है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब आते हैं हम लोग यार अपने क्वेश्चंस पे, जो कि मैंने तुम्हारे प्रीवियस ईयर से लिए हैं। मतलब कि इन क्वेश्चंस को अगर तुमने लगा लिया, ठीक है, तो हमारे हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग से पहले ही यही पूछ लिया गया है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, कि कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मैंने जैसे तुमको पहले वाली स्लाइड में अभी बताया था कि एट मोस्ट टू रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, मतलब कि 0, 1 और 2 रूट्स आना ही आना है। तो एट मोस्ट 2 पे हम लोग टिक कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग यहां पे, ये क्वेश्चन हमेशा से थोड़ा क्या रहा है तुम्हारा, विवादित टाइप का क्वेश्चन रहा है, क्योंकि यहां पे हमेशा ये कहा जाता है कि एग्जैक्टली 2 भी हो सकता है। हाँ, एग्जैक्टली 2 आंसर हो सकता है, लेकिन कब, जब तुम्हारा रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को लिया जाएगा एज अ रूट में। ठीक है, जब तुम्हारा रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को माना जाएगा एज अ रूट, ठीक है, तुम्हारी वैल्यूज मानी जाएंगी, तब तुम्हारा होगा एग्जैक्टली 2। और अगर सिर्फ रियल नंबर्स की बात की जाए, जो कि क्लास 10th और 12th तक के स्टैंडर्ड लेवल की बात है, तो यहां पे हम लोग हमेशा एटमोस्ट 2 लिखेंगे, मतलब कि 2 जीरो होंगे ही होंगे, उसके साथ 1 जीरो भी आ सकता है और जीरो भी जीरो आ सकता है। ठीक है, मतलब कि रूट आ सकता है उस इक्वेशन का। तो एटमोस्ट 2 पे हम लोग टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। अब देखो यार, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 is expressed as a quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. The value of a minus b plus c means, ये तुम्हारी इक्वेशन है। ठीक है, अब बैठ लिया जाए भैया थोड़ा, तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, तुमसे कहा गया है कि अगर अगर और मगर, ठीक है, तो तुमसे कहा गया है कि तुमको एक इक्वेशन दी गई है जो कि x प्लस 1 बाई एक्स है। तो यहां पे हमको इक्वेशन दी गई है और बोलोगे सर जी ये कैसी इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन में कहा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोलोगे सर जी ये कैसे हो गया पॉसिबल कि 1x प्लस 1 बाई एक्स हमारी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सर आपने तो ये बताया था कि जब हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी इक्वेशन की तभी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पावर 2 है ही नहीं, तो कैसे सर आपने कह दिया। तुमको पता चल गया होगा इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो यहां पे नीचे x आ जाएगा, ऊपर x से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये बना लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये x इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 3 के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। अब इसको इधर माइनस में ले आओ, तो ये तुम्हारा बना लेगा, ठीक है, ये बना लेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या तुम्हारा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, आ गया ना। तो इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और तुम देख भी सकते हो हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही, मतलब कि एक्स स्क्वायर तुमको मिल गया। तो अब तुमको एक्स स्क्वायर अगर मिल गया तो तुमने समझ लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी।
अब बोला जा रहा है ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, इसके जनरल फॉर्म में हमको पता है। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू ले लेंगे। तो देखो यार यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, हमने अभी तुमको बताया था जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लगा तो क्या मान लेते हैं 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। बी क्या होगा, एक्स के आगे कितना दिया गया है -3, तो -3। और सी क्या होगा, ये तुम्हारा 1 दिया गया है प्लस का, तो 1। अब तुमको ए बी सी की वैल्यू पता चल गई है, तुमको बस क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, जो कि कहा गया है ए माइनस बी प्लस सी की तुमको वैल्यू निकालनी है। तो तुमको बस वैल्यू को पुट करा देना है ए बी सी की। तो ए की यहां पे वैल्यू पुट कराओगे तो 1, माइनस बी की वैल्यू पुट कराओगे -3, प्लस सी की वैल्यू पुट कराओगे तो 1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब तुम्हारी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, और यहां पे 5 पे टिक कर दोगे। बस ये आसान सा कॉन्सेप्ट था तुम्हारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर सेम वैसे ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहा गया है अब की बार कि x अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कहा गया है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स। अब हमको क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ये तुम a मान लो इसको और इसको b मान लो, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, बोलोगे हाँ लग रहा है, तो बस लगा दो, यहाँ पे इसको एक्सप्रेस कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, क्योंकि ये a इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स तुमको दिया गया है, ठीक है। अब तुमको पता है रूट एक्स और पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट सॉरी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जो कि बाहर तुम्हारा एक्स निकल आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 रूट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स। अब यहां से 2 रूट एक्स कट जाएगा। अब ये इन वेरिएबल्स को RHS साइड ले चलो, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में था एक्स, तो माइनस में, प्लस में 1 था तो ये -1 इक्वल टू 0। अब क्या तुम्हारा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ये ऊपर जो दिया है, जो कि एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमको बस यहां से वैल्यूज निकाल लेनी है ए और बी की, ठीक है। तो बस ए की वैल्यू हमको पता है, यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिया गया तो 1, बी की वैल्यू माइनस, देखो यहां पे ध्यान देना, जो माइनस होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो यहां प्लस लगा हुआ है लेकिन यहां पे माइनस दिया है, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे -1 में, ठीक है। तो बी -1 और सी की भी वैल्यू -1। अब तुमको बस ये जो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, जो कि a माइनस बी प्लस सी है, इसमें पुट करा देना है, ठीक है, इसमें तुमको पुट करा देना है। तो यहां पे a माइनस बी प्लस सी हमको निकालना है, तो a की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू -1 है, ब्रैकेट में ले लोगे, प्लस सी इक्वल टू -1 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, जो कि हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी a माइनस बी प्लस सी की, वो आ जाएगी 1, तो 1 पे टिक कर दोगे। अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए थे, सेम ऑप्शन हो गया है 1 1, ठीक है, 1 और सी सेम हो गया, तो इसको -1 लिख लो, तो तुम्हारा पहला ऑप्शन आ जाएगा 1। अब आते हैं हम लोग यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अब तुमको रूट्स निकालना है। तो देखो यार रूट्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, सॉरी रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो हमको यहाँ रूट्स निकालना है और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो यार देखो तो तुमने क्लास 8th में और 9th में सीखा है कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो जैसे मान लो ये तुम्हारी इक्वेशन है, तो तुमको फैक्टराइजेशन मेथड पता है, नहीं पता है तो यहाँ पे अभी तुम सीख लोगे। तुमको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है, इनको हम लोग क्या क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब ऐसे फॉर्म टाइप में आता है तुम्हारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर दिया गया है, उनका क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई कराने पे अगर 6 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 का हमको कर लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो, अब मेन चीज है, यहां पे x के आगे क्या दिया गया है, 1, क्योंकि कुछ नहीं तो हम लोग मानते हैं 1, और किस में, नेगेटिव फॉर्म में, तो इसका मतलब -1। हमको ऐसा इन फैक्टर्स को अरेंज करना है कि जब उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो -1 आना चाहिए, और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो तुम्हारा 12 आना चाहिए। समझे? तुम्हारे फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि जब उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो -1 आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आना चाहिए। तो अब इसको कैसे अरेंज करोगे, तो 2 2 4 और ये 3 हो जाएगा, तो मतलब 4 और 3। अब तुमको पता है अगर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इनको जब मल्टीप्लाई भी करोगे 4 इंटू 3 तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारे दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 4 और 3। अब देखो, अब साइन देखना पड़ता है इसमें, क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, तो इसका मतलब जब प्लस और माइनस करो तो तुम्हारा आंसर -1 में आना चाहिए। तो यहां से हमको यह समझ लेना है कि हमारा जो बड़ा नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव फॉर्म में। तभी तो जब तुम माइनस प्लस करोगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमेशा जो साइन लगता है वो बड़े नंबर का लिया जाता है आंसर में। तो इसका मतलब -4 + 3, ठीक है। मल्टीप्लाई में तुम्हारा यहां पे -12 दिया गया था क्योंकि ये -2 था, ठीक है। तो यहां पे -12 लाना था, ये मतलब कि मल्टीप्लाई में भी तुमको नेगेटिव फॉर्म में लाना था। तो अब अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे -4 × 3 तो ये किस में आ जाएंगे, -12 में आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली अब तुमको ये चीज समझ में आ गई है कि हमको कौन से दो फैक्टर्स लेने हैं, -4 और 3। अब तुमको मैंने ये बेसिक चीज इसलिए समझाई क्योंकि तुमको अगर ये चीज, छोटी सी चीज समझ में आ गई तो तुम फैक्टराइजेशन मेथड आराम से लगा ले जाओगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको इस वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया कि कैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब तुमको ये चीज समझ में आ गई तो हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो, अब ये हमने समझ लिया है कि हमारा दो फैक्टर्स आएंगे जो कि होंगे -4 और 3, ठीक है। तो यहां पे अब इसको लिख सकते हो तुम, ठीक है, 6x² - 4x + 3x - 2। अब एक चीज और समझ लो यहीं पे फैक्टराइजेशन मेथड में, कि हमेशा याद रखना जो तुम्हारा जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कितने फॉर्म में था, 3 टर्म्स थे उसमें। कितने टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे। जो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 3। लेकिन जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं तो हमारे टर्म्स कितने हो जाते हैं, 4। तो ये देखो 1 2 3 4। अब तुमको इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तुमको ये फर्क आएगा कि अब तुम कॉमन ले सकते हो। अगर 3 है, 3 टर्म्स होते तो तुम कॉमन ना ले पाते भाई, फिर तुम्हारा कोई ना कोई एक टर्म रह जाता। उसके लिए तुमको फिर क्या करना पड़ा, स्प्लिट करना पड़ा। किस टर्म को, मिडिल वाले को। जब तुमने मिडिल को स्प्लिट किया तो 4 टर्म्स में आ गया। अब तुम दो दो का पेयर लेके कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ये चीज थी मेन। अब ये तुमने समझ लिया, तो अब हमको यहां पे दो पेयर इसके बना लेने और ये दो पेयर। अब इन दोनों पेयर्स में हमको कॉमन्स लेना है। तो देखो पहले यहां पे तुमको क्या दिख रहा है, क्या कॉमन लिया जा सकता है। तुमको पता है 2 की टेबल में 6 भी आता है और 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो इसका मतलब 2 को लिया जा सकता है। अब ये x² और यहां पर भी x है तो एक x को हम लोग बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 2 3 6, 3x - 2, ठीक है, क्योंकि x तुमने बाहर ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, प्लस अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, क्योंकि देखो एक और तरीका होता है कि तुमको ये पता चल जाए कि सर जी हमारा आंसर सही आ रहा है, हमने जो कॉमन लिया वो सही है कि नहीं। अगर तुम्हारे ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले वेरिएबल तुम्हारा एक्सप्रेशन सेम हो जाए, ठीक है, वैल्यू सेम हो, तो इसका मतलब समझ जाना तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुमने फैक्टराइजेशन किया है वो सही किया है, ठीक है। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो अब हम लोग यहां पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 1 कॉमन लोगे तभी तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x - 2 बचेगा। अब देखो यहां पे हमारे दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई है, तो बस अब हमको ये चीज समझ में आ गया है कि हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब हमको बस यहां से एक 3x - 2 को बाहर ले लेना है और बाकी जो हमारा बचा हुआ है 2x + 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है।
अब तुमको ये दो रूट्स मिल गए, बस इनको तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले को जब सॉल्व करोगे तो इसको 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दो, तो यहां पे -2 उधर चला जाएगा प्लस में, और 3x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, सेम ऐसे तुम 2x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल कर सकते हो, तो ये -1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो -1/2। तो मतलब एक वैल्यू आ गई तुम्हारी 2/3 और एक वैल्यू आ गई तुम्हारी -1/2। दैट्स ठीक है, तुम्हारा क्लियर हो गया। अब यहां पे इसका मतलब दो वैल्यूज आ रही है, -2/3 और -1/2। तो हमने बताया था दो रूट्स होते हैं, दो जीरोस होते हैं हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि तुमने निकाल लिया। ठीक है, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका भी हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो यार, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फैक्टराइजेशन करने में तुमको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इस टाइप वाले फैक्टराइजेशन में इसमें स्क्वायर रूट लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट वाला लगा रहता है, तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तुमको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल इजी वे में देखो। ठीक है, ये सीबीएसई में पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा सीबीएसई में पूछा गया है 2016 और 2019 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टाइप के फैक्टराइजेशन आते हैं। अब देखो इसमें तुमको करना क्या है, सिंपल सा समझो, ये कांस्टेंट टर्म है और ये एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है, हम इन दोनों को क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब 6 के बाद हमको ये बीच वाले नंबर को मिडिल टर्म स्प्लिट करना रहता है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, नॉर्मल वाले फैक्टराइजेशंस में जो मल्टीप्लाई कराते थे इसके हम लोग क्या ले लेते थे, फैक्टर्स, और उनको अरेंज करते थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे √6 लाना है। तो अब सिंपल सा एक लॉजिक समझो, अगर तुमको √6 लाना है, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा दोनों टर्म में जब इसको, इस वाले टर्म को जब स्प्लिट किया जाएगा तो जो दो टर्म आएंगे उन दोनों टर्म में कहीं ना कहीं √6 होगा, √6 होगा। अब अगर सोचो इन दोनों √6 को ऐड कराया जाए, तो हमको पता है, हमने 9th में पढ़ा है कि √6 के आगे भी 1 है, इस √6 के आगे भी 1 है, दोनों को जब ऐड कराते हैं तो हमारा 2√6 आ जाता है, आ जाता है। तो तुम्हारा आ गया, ठीक है, टर्म। अब ये बोलोगे सर जी क्या इनका मल्टीप्लाई √6 ही देगा, तो अभी रुक जाओ। ठीक है, पहले साइन देख लो, तो हमको साइन यहाँ पे बीच में कौन सा लाना है, माइनस साइन लाना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों √6 जो होंगे वो माइनस के साथ होंगे, तभी इन दोनों को जब ऐड कराओगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो यहाँ पे +1 है और यहाँ 1 है, तो ये 2√6 हो जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये बीच का टर्म आ गया माइनस में। अब तुमने जो क्वेश्चन पूछा कि सर जी क्या मल्टीप्लाई कराने पे इन दोनों टर्म्स को 6 आएगा, तो देखते हैं। तो ये -√6 इंटू -√6, हमको पता है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, √6 इंटू √6 तुम्हारा होल स्क्वायर बना लेगा, √6 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो 6 बाहर आ जाएगा। तो क्या प्लस का 6 नहीं आ गया, क्या प्लस का 6 नहीं आ गया, तो हमको यही तो प्रोडक्ट करने पर 6 लाना था। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि हमारे दोनों टर्म्स कौन से होंगे, -√6 और -√6। बस ये तुमको समझाना था हमको। अब तुमने ये चीज समझ ली है कि हमारे दोनों टर्म्स कौन से होने चाहिए, -√6 और -√6, तब तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको बस एक चीज देखनी है यहां पे। ठीक है, अब तुमको एक चीज देखनी है, √3x² माइनस √6x और -√6x प्लस का 2। ठीक है, अब तुमको ने ये चीज जान ली कि सर जी हमने 3 टर्म को 4 टर्म में स्प्लिट कर दिया, तो अब कॉमन लेना आसान हो गया। लेकिन 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 तुम ये कॉमन तब भी नहीं ले पाओगे, बोलोगे सर जी इसमें तो रूट लगा हुआ है, तो इसमें तुम समझ ही नहीं पाएंगे किस चीज को कॉमन लेना है। इसका भी सोल्यूशन है। ठीक है, अब तुमको बस क्या करना है, यहां पे जो 3 है, क्या 3 को हम लोग √3 और √3 में ब्रेक नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तुमको पता है √3 इंटू √3 करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर की पावर कट जाएगी तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग 3 को √3x इंटू √3x
में लिख सकते हैं। अब एक और चीज समझो, यहाँ जो वेरिएबल होंगे वो दोनों ही टर्म्स में एक एक में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाना था तो एक एक्स इसके पास चला जाएगा, एक एक्स इसके पास चला जाएगा, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ये भी एक मेन चीज थी, ठीक है। अब इसके बाद -√6x दिया है, इसको भी तुम ब्रेक कर सकते हो। किसमें सर जी? √2 इंटू √3 में कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? √6 ही आएगा। हाँ सर जी, तो इसका मतलब √2 इंटू √3x। अब बोलोगे सर जी इस वाले रूट में आपने क्यों x नहीं लिखा? यही गलती कर जाते हो तुम, यहां पे सिर्फ सिंगल x दिया है तो इसलिए सिर्फ एक ही टर्म में x जाएगा, और वो कौन सा टर्म होगा? √3, ठीक है। √2 भी में भी दे सकते थे, लेकिन √3 में दोगे तो कॉमन लेने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही टर्म था तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही टर्म को x दिया। यहां पे दो टर्म थे x के, x स्क्वायर था, इसलिए हमने दोनों एक एक टर्म को x डिवाइड करके दे दिया, ठीक है। ये चीज तुमने समझ ली। अब इसी तरह इसमें भी लिख दोगे। अब ये सब इधर वाला इरेज कर दो, ठीक है। तो -√6 यहां पर भी लिखा है, इसको भी ब्रेक कर दो। तो इसको भी ब्रेक करोगे तो -√2 इंटू √3x, और +2 को भी तुम क्या किस में ब्रेक कर सकते हो? √2 और √2 में। अब अगर इतनी चीज तुमको समझ में आ गई तो आसानी से अब तुम निकाल लोगे इसका फैक्टराइजेशन। तो देखो, एक ये 4 टर्म्स हो गए और एक ये 4 टर्म्स हो गए। इन 4 टर्म्स में तुमको कॉमन लेना है। तो देखो यहां पे अब तुमको इजी हो जाएगा कॉमन लेना। तो √3x कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि यहां पर भी √3x, यहां पर भी √3x। अंदर क्या बचेगा? √3x माइनस का, ये √3x कॉमन ले लिए थे तो √2 बचेगा। अब ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, लेकिन 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 तुमको यहां पे √3 चाहिए प्लस का, तो इसलिए तुमको -√2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -√2 जब कॉमन ले लोगे तो ये प्लस का √3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस बना लेगा और हो जाएगा √2, ठीक है, बचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक √2 तुमने कॉमन ले लिया। अब दोनों ब्रैकेट देखो क्या तुम्हारे सेम हो गए? क्या दोनों ब्रैकेट तुम्हारे सेम हो गए? तो बोलोगे हाँ सर जी ये तो सेम हो गए। इसका मतलब सर जी हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब तुम इनको एक ब्रैकेट को निकाल लो बाहर, और एक यहां पे जो वेरिएबल्स हैं उनको ब्रैकेट में लिख दो। तो √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, यही हमारे दो फैक्टर्स होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। सब क्लियर? तुमको आंसर तुम्हारा निकल आया, ठीक है। अब इनके रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालना तुमको पता है, इनको क्या करना होगा? 0 के इक्वल करना होगा। तो इक्वल करना है, √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल कर दो। तो 0 के इक्वल करोगे तो ये प्लस में चला जाएगा √2, ठीक है, और ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको 1 मिनट इधर लिख लो, √2 अपॉन √3, ठीक है। √2 अपॉन √3 दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो x आ जाएगा तुम्हारा √2 अपॉन √3, ठीक है। अब इसी तरह इसका भी आ जाएगा √2 अपॉन √3, मतलब कि दोनों जो तुम्हारे रूट आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आएंगे √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3, ठीक है। क्लियर हो गया फंडा? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हमको रूट निकालना है, ठीक है। थोड़ा बैठ लिया जाए, ठीक है। अब इस इक्वेशन के हमको रूट निकालना है, तो देखो भैया कैसे निकाला जाएगा। अब यहां पे तुमको 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 इक्वल टू 9/20 दिया है। तो दिया है तो सर जी अब हमको इनका क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। अब कुछ इसमें कर नहीं पाओगे, तुम यही तो सोचोगे ना भैया कि एलसीएम ही लेना है, तो एलसीएम ले लो। फिर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहां हो जाएगा x माइनस 6। अब इस x प्लस 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? x माइनस 6, तो ऊपर भी x माइनस 6 मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पे भी x माइनस 6 माइनस इसमें भी x प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पे x प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 9/20। अब तुमको ये माइनस साइन को अंदर ले जाना है, तो ये x माइनस 6 माइनस x बना लेगा, ये ब्रैकेट हटा दो, और ये माइनस और प्लस माइनस बना लेगा 3,
ठीक है। अब इसमें चाहे तो मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर 3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x प्लस का, और 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 इक्वल टू 9/20। अब ये इधर ले आओ, तो इसमें से माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे -9 आएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x, तो -6 में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा, ठीक है। लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि -6x माइनस साइन के साथ है, फिर -18 इक्वल टू 9/20। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर 1 बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा। अब क्या कराओगे, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -20 हो जाएगा और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 हो जाएगा। अब तुमको बस ये -20 इधर ले जाना है जो कि प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 20 में से 18 जाएगा, 2 बचेगा प्लस का, ठीक है, 0। अब तो तुम इसको फैक्टराइज करा ही ले जाओगे, अब तो तुम इसको फैक्टराइज करा ही ले जाओगे, बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन आ गई है तुम्हारी, ठीक है। अब इसमें तुमको एक्स स्क्वायर माइनस सिंपल वही मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देना है, तो इसको लिख सकते हो -2x और माइनस एक्स प्लस 2। यहां से क्या कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, यहां से कॉमन क्या लोगे, -1 कॉमन लोगे, तो x माइनस 2 बचेगा, तो दो तुम्हारे आ जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 2, ये तुम्हारे दो आ जाएंगे, ठीक है, टर्म्स कॉमन। अब इनको रूट में लाना है, तो इसका मतलब इनको 0 के इक्वल कर देना है, तो एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2, तो मतलब दो रूट कौन से होंगे, 1 और 2, और तुम्हारा आंसर आ गया। कुछ दिक्कत लगी, कहीं भी तुमको दिक्कत लगा, कुछ भी नहीं करना था, एलसीएम लेना था, वेरिएबल्स को सॉल्व करना था और तुमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था, बस आ गया आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, तुम बहुत डर जाते हो यार, ठीक है, इतना मत डरा करो हमारे साथ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमको यहाँ पे 1/2 जो है वो इस इक्वेशन का क्या दिया गया है, रूट दिया गया है। देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 54 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तुमको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमको बस क्या करा देना है, इस जहां पर भी x है वहां पे हमको 1/2 पुट करा देना है, क्योंकि हमसे कह दिया है x की जो वैल्यू है, जो रूट है वो 1/2 है, ठीक है। तो बस हमको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/2 इन इक्वेशन, ठीक है। तो जहां वहां पे x है वहां पे तुम 1/2 पुट करा दो, तो ये एक्स स्क्वायर है, पहले इक्वेशन को लिख लो, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 54 इक्वल टू 0। अब एक्स की जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 54 इक्वल टू 0, यहां पे हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 54 इक्वल टू 0। अब इस माइनस 54 को उधर ले जाओ, प्लस 54 हो जाएगा, ठीक है। अब ये उधर 1/4 को भी ले जाओ, क्योंकि दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो एक काम करो दोनों को एक साथ ले लो, तो k/2 इक्वल टू 54 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, ओ सॉरी 1 और 4 का एलसीएम 1 ही आएगा, ठीक है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको, एक मिनट देख लें, ठीक है। अब बैठ जाते हैं थोड़ा, तुमको दिख जाए जिससे। अब कॉमन हो, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 1 में 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 54 में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21, माइनस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई और ऊपर 4, ठीक है। तो k/2 इक्वल टू, माइनस कराओगे 216 में से 1 तो आ जाएगा 215/4, ठीक है। और एक मिनट कुछ गलती हो गई क्या यार, ठीक है,
एक काम करते हैं यार, यहाँ पे बताएं, ये थोड़ा माइनस कराने से अच्छा है कि यार हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/4 और k/2 को, ठीक है, क्योंकि यार फिर इस पे क्या हो जाएगा और इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम लोगे, सिंपल रखो ना यार, क्यों कॉम्प्लेक्स करना। 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से, तो 2k हो जाएगा इक्वल टू 54। देखो यार सिंपल था, हम फालतू इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। अब ये क्या कर दोगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 54 इंटू 4, मल्टीप्लाई कराओ तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 और 21, ठीक है। तो 2k प्लस 1 216 और ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 216 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 215। क्या तुमको इतना दिखा? ठीक है, 215 नहीं दिखा तुमको, लेकिन देख लो ऐसे, ठीक है। अब तुमको बस यहाँ पे इसको और लिख लो, 2k इक्वल टू 215 और k इक्वल टू हो जाएगा 215 अपॉन का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगी तुम्हारी किसकी वैल्यू, k की, किसकी वैल्यू, k की, और यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस यार कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेने दो, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है k की वैल्यू, इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो x की जगह पे 1/2 रखा, तो 1/2 को रखा तो 1/4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1/2 रखा, -54 हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर ये प्लस में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और 4 आया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई किया, 2k अपॉन 4 इक्वल टू 54। यहाँ पे ये 4 जो है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 21, ठीक है। 16 और 4 5 जा 20 21, ठीक है। 215, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेशन सही है। हमको थोड़ा डाउट इसलिए हुआ क्योंकि इसका फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा डाउट किया। एज एक्चुअल में क्या होता है कि k की जो वैल्यूज होती हैं कभी कभी नेचुरल नंबर्स में ही होती हैं, है ना, ज्यादातर नेचुरल नंबर्स में ही होती हैं, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा ला एक बार चेक कर लिया जाए कैलकुलेशन। अब ये तुम्हारा था एक फंडा जिसमें तुमने सीखा फैक्टराइजेशन करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन से मेथड से? तो बोल दोगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अगर अब हमको मान लो फैक्टराइजेशन मेथड से करने में आ रही है प्रॉब्लम, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहे? तो हमारे पास एक नया ऑप्शन है जो कि होगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो भैया श्रीधराचार्य ने हम लोग को एक फॉर्मूला दिया कि उन्होंने बोला मान लो कुछ बच्चों को अगर फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमारे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है हमारा? वो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा हो जाएगा -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन का 2a, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा लिख दिया यार मैंने, थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। तो वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा -b प्लस माइनस, ठीक है, और ये अंडर रूट d अपॉन 2a। तो ये हमारा श्रीधराचार्य जी ने हम लोग को एक फॉर्मूला दिया जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उनका रूट ले आएंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर जी ये रूट डी क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो भैया इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्या है सर जी? ये तुमको ये पहले तो समझो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वहां पे तुमको कुछ स्टेटमेंट दी रहेंगी और वहां से तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वो स्टेटमेंट क्या है? तो वो सॉरी बार बार ततला गया, स्टेटमेंट ये है कि अगर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे वैल्यू आती है अगर क्या क्या 0, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो तुम्हारे रूट्स होंगे
मतलब जो तुम्हारे रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर d इक्वल टू 0 है तो तुम्हारे रूट्स इक्वल और कैसे हैं, रियल और इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर तुम्हारा d ग्रेटर देन 1 है तब इसका मतलब रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर तुम्हारा d की वैल्यू निगेटिव हो रही है, 1 से निगेटिव मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो रियल होंगे नहीं, वो रियल रूट्स नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, मतलब कि अनरियल रूट्स होंगे। और उसको हम लोग पढ़ते हैं 11th 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो अभी तुमको सिर्फ 10 तक जानना है, तो बस तुम इतना जानो कि अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स, अगर d ग्रेटर देन 1 है तो रियल और अलग अलग रूल, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स, और अगर d लेस देन 1 है तो ये कैसे हो जाएंगे, अनरियल रूट्स। ये कैसे हो जाएंगे, अनरियल रूट्स। ठीक है, बस ये था तुम्हारा d की वैल्यू। ये स्टेटमेंट्स हैं जो तुमको क्या दी जाएंगी, क्वेश्चंस में दी जाएंगी। ठीक है, तो तुमको वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, मतलब कि क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये जो रियल और इक्वल है यही कहीं ना कहीं तुमको एक चीज बताएगा, और वो चीज रहेगी d इक्वल टू 0। इसका मतलब तुमको डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर देना है और तुम्हारी वैल्यू वहां से k की निकल आएगी। ठीक है, अब पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो मेन फॉर्मूला अब यहां पे लिखोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो डी की जगह क्या लगा दोगे, डी की वैल्यू हमको क्या पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है तुम्हारा श्रीधराचार्य रूल, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं इसको। तो माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा जो ये प्लस माइनस है यही प्लस माइनस दो रूट देगा, एक रूट देगा प्लस में, ठीक है, तो एक प्लस के साथ लेंगे माइनस बी और स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और एक बार हम लोग इसको माइनस साइन के साथ लेंगे, इसीलिए यहां पे प्लस माइनस लगा है, तभी दो रूट तुम्हारे निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये तुमने बेसिक सी जानकारी ले ली। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब देखो, तो भैया हमने अभी तुमसे पहले बोला है कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुम्हारे डिस्क्रिमिनेंट का बहुत यूज होगा, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे 1 नंबर और 3 नंबर में तो आना पक्का तय है, इसको गारंटी लिख लो कि ये तुम्हारा इस साल पेपर में आने वाला है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहां तुमसे डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे डिस्क्रिमिनेंट रहेगा। ठीक है सर जी, बहुत बोल दिया आपने, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ये देखो आ गया ना, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। देखो रियल अनरियल ये सब मतलब समझ रहे हो ना, फेक अनफेक ये सब यहां पे अब यूज होने वाला है। तो अब तुमको पहले घबराना नहीं है, आराम से देखना है। तुमको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट तुमको निकालने के लिए पता है फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब तुमको यहां पे एक चीज और समझनी है, और वो ये चीज है कि ए बी सी की वैल्यूज क्या होती है। तो वही ए बी सी की वैल्यूज होती है जो हमने जनरल फॉर्मूले में पढ़ा है अपने। ठीक है, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ए जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर दिया होगा तो मतलब कि यहां पे ए क्या है, 3। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा, तो इसका मतलब ए कितना आ गया, 3 आ गया। ये b जो कि x के पहले रहता है तो ये x के आगे क्या है, -2, तो b इक्वल टू -2, और c जो कि तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होता है जो कि प्लस का 1/3 दिया है। तो बस ये चीज आ गया। अब तुमको हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में पहले a b और c की वैल्यू जरूर निकाल लेना है, अगर नहीं निकालोगे तो भैया तुम हो गए कंफ्यूज और गलती कर दोगे। तो मेरी बात मान लो, ए और बी सी पहले लिख लिया करना हर एक क्वेश्चन में जिसमें तुमको डिस्क्रिमिनेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसको तुमने जान लिया, ए बी सी तुमने निकाल लिया, अब बस इनकी वैल्यूज को पुट करा दो फॉर्मूले में। तो बी स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए तुम्हारा 3
और सी तुम्हारा 1/3। तो 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस का 4 आएगा, निगेटिव इंटीजर है और पावर इवन में, तो प्लस का 4, -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब भैया d की वैल्यू आ गई 0। और अभी तुमने पीछे देखा है, अगर d की वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब हमारे रूट्स होंगे रियल और इक्वल। कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, रियल, कि मतलब वो रियल टाइप के रूट्स हैं, हम लोग की तरह रियल है, रियल इंसान है, एआई वाले नहीं है, फेक वाले, ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल और इक्वल। अब ये तुमने जान लिया नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, कि तुमने उनका नेचर निकाल लिया कि कैसे नेचर के हैं वो लोग। अब तुमको निकालना है इनकी वैल्यू भी, इफ दे आर रियल। तो अगर ये रियल है तो इनकी वैल्यू निकालो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स की वैल्यू निकालो। तो अब कुछ नहीं करना है, अब एक काम कर लेते हैं, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं जो आधा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो तुमको ये पता चल गया d इक्वल टू 0 पता चल गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था, तो बोलोगे सर जी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या कह लो d सिर्फ अपॉन में 2a। तो एक बार हम लोग प्लस साइन के साथ लेंगे रूट d को 2a, और एक बार हम लोग -b रूट 2 के साथ लेंगे, यही दो होते हैं। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करा दो यार। तो b की वैल्यू तुमने यहां पे निकाली थी, कितनी थी तुमने यहां पे b की वैल्यू निकाली थी, जो कि थी -2, ठीक है। तो यहां पे जो -b है, ठीक है, इस वाले में, तो -b की जगह -2 प्लस रूट डी की वैल्यू अभी तुमने निकाल ली है, जो कि है 0, ठीक है। तो यहां पे 0, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अपॉन में 2a, तो 2 और a तुम्हारा 3 दिया है, ठीक है, तो 2 इंटू 3, कॉमा लगा लो, फिर इसमें -b में रखोगे तो -2, फिर यहां पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। अपॉन में 2a, मतलब a की वैल्यू 3। तो यहां पे जब काटोगे भैया तो -2/6 -2/6, 2 × 2 2 3 6, 2 × 2 2 3 6, इसका मतलब -1/3 और -1/3, ठीक है। समझ में आ गया, यही तुम्हारे दो रूट्स आएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, -1/3 और -1/3। देखो यहां से तुमने ये भी समझ लिया, क्या समझ लिया, हमने क्या बोला था यहाँ पे d इक्वल टू 0, और ये हमको कैसे रूट्स देता है, रियल और इक्वल, ठीक है। तो देखो क्या भैया तुम्हारे ये रियल और इक्वल रूट्स नहीं है, क्या तुम्हारे ये दोनों रियल और इक्वल रूट्स नहीं है, तो देखोगे दोनों इक्वल है, -1/3 -1/3। इससे तुमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब तुमने ये चीज समझ ली है, अब जल्दी जल्दी हम लोग अपने क्वेश्चंस को निपटाते हैं, ठीक है। निपटाने मतलब वो वाला निपटाना नहीं, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहां पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम फिर से हमको अब की बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो। हल्का सा एक यार कलर ले ले, नया कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। तो देखो p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस, ओ सॉरी, माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पी स्क्वायर लिख दिया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है, तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुमको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालना है। तो पहले हमने बोला ए बी सी निकालोगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे वाले जो नंबर्स होते हैं, तो मतलब पी स्क्वायर, वेरिएबल्स में घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो ए पी स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू ये एक्स के आगे जो लगा है ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और सी की वैल्यू जो ये कांस्टेंट टर्म है माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है सर जी। अब ए बी और सी तुमको मिल गया, तो अब तुमको बस क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करा देना है। तो हमको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस, ठीक है,
या तो एक काम करो और इजी कर लो, पहले ही डी को निकाल लिया करो, फॉर्मूले में लगाने जरूरत ही नहीं है, तो डी यहां ही निकाल लो पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो बी में रखोगे अच्छा एक काम कर लो, वहीं सॉल्व कर लो, ठीक है, वैसे यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, कंफ्यूज नहीं यार, कोई भी दिक्कत नहीं, यही कर लो यार, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a पी स्क्वायर और सी तुम्हारा माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी, ये a माइनस बी का तुमको फॉर्म दिख रहा है कि नहीं। a को तुम क्या मानोगे, पी स्क्वायर, और b को क्या मानोगे, क्यू स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमको पता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, अब इसको कर लोगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बना लेगा, प्लस का 4p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर जाएगा, तो सिर्फ सिंगल क्या बचेगा, 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलोगे हाँ सर जी बचेगा। अब एक चीज यहां से समझ लो, बोलोगे सर जी समझाइए तभी तो समझेंगे। तो देखो यहां पे ये जो है, इसमें इसको देख के ये बताओ क्या यहां पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है तुमको, क्या तुमको कोई फॉर्मूला दिख रहा है। तो बोलोगे हाँ सर जी फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो तुमको ये फॉर्मूला यहां पे दिख गया। अच्छा एक चीज गलती हुई है, ओ यहां पे पी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, तो यहां पे पी की पावर 4 होगा, ठीक है, गलती हो गई यार, गलती मिस्टेक, यहां पे p की पावर 4, यहां पर भी p की पावर 4, और यहां पे तुम्हारा हो जाएगा 2p स्क्वायर, ठीक है, a इंटू बी, हाँ ठीक है। अब यहां पे लिख लो, एक मिनट बस इसको चेंज कर लो यार, p की पावर 4 और p की पावर 4, q की पावर 4, अब सही है, अब तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देख के ये बताओ क्या यहां पे तुमको कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, क्या कोई तुमको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। तो बोलोगे हाँ सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a और b किसको लोगे, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे बिल्कुल, तो बोलोगे सर जी हमको कंफ्यूजन में नहीं डालना है, इसलिए हम लोग यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसा तोड़ लेंगे कि p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, मतलब ये जो p स्क्वायर है ये हमारा a हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर हमारा b हो जाएगा, और ये 2ab हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बस यही को हमको कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब तुमको बस यहां डायरेक्ट लिख लेना है, डायरेक्ट d इक्वल टू लिख लेना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो इसको तुम यही लिख सकते हो ना, थोड़ा बैठ जाने, तुमको दिखेगा ही नहीं रहा होगा यार, दिख रहा था, चलो हाँ ठीक है अब दिख रहा है। तो इसको तुम तोड़ के लिख सकते नहीं थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना तो यार मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ गया तो तुमको डी की वैल्यू मिल गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको बस कुछ नहीं करना है, तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख देना है वैल्यूज को। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हारा था माइनस बी प्लस, एक बार प्लस साइन के साथ लोगे अंडर रूट डी अपॉन 2, और एक बार माइनस बी रूट डी अपॉन में 2, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू को पुट कराओ तो माइनस बी तुम्हारा क्या था, तुमने यहां पे बी क्या लिया था, ये ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो लिख लो पी स्क्वायर माइनस साइन के साथ, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस डी ये है तुम्हारा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2a, और a तुम्हारा है, a की वैल्यू है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ये अंडर रूट 2 है और
अंदर पावर में है तो क्या ये अंडर रूट 2 और स्क्वायर कट नहीं जाएगा, तो ये बाहर नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में प्लस ये तुम्हारा बाहर निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p²। अब ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, और ये माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 1/2p²। सेम अब ऐसे ही इसमें भी पुट कराओगे इस वाले में वैल्यू, तो इसमें अब हमको वैल्यू पुट करा के तुम कमेंट सेक्शन में दोगे। अब तुमको बस कुछ भी नहीं कराना यार, बी की वैल्यू माइनस रूट डी की वैल्यू हमने निकाल ही ली और 2a तो अब निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लोगे ना, तो बस अब निकाल के हमको कमेंट सेक्शन में दोगे। अरे कुछ तुम भी तो करो यार, हम ही करेंगे सब, ठीक है। तो इसका तुम निकाल लोगे, हमने एक का रूट निकाल लिया, दूसरा रूट निकाल के तुम हमको कमेंट सेक्शन में दोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। तो तुमको के की वैल्यू निकालनी है और कहा गया है जो तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। वो कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर जी डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो होगा। तो भैया इसका मतलब हमारा d इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां पे लिख लो। पहले एक काम करो, पहले हमने तुमसे बोला था a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो इसमें से फाइंड आउट करो, एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखा है तो a की वैल्यू 2, x के आगे k लिखा है तो b की वैल्यू k, और ये 3 लिखा है तो c की वैल्यू 3, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अब तुमको क्या करना है, अब तुमको यहाँ पे d इक्वल टू जीरो दिया है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इक्वल रूट्स हैं, तो d इक्वल टू जीरो लिख दो। अब d की वैल्यू तुमको पता है क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो बस अब तुमको क्या कर देना, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब b की जगह पे तुमको वैल्यू पुट करा देनी है, तो b का k² हो जाएगा माइनस 4a 2 और 3 तुम्हारा c का हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो k², अब इसको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 8 3 24, ठीक है, इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे k² माइनस 24, ठीक है, k² माइनस 24 इक्वल टू जीरो, और k² ये माइनस से प्लस में चला जाएगा तो 24, और ये स्क्वायर में है तो इधर जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट अपॉन 24। अब इसको एलसीएम ले लो, एचसीएफ ले लो, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो अगर इसमें से क्या करोगे, इनके फैक्टर्स को लिखोगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है तुमको, अच्छा अंडर रूट 3 नहीं दिखा, एक मिनट, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। एक मिनट यार, सिस्टम हैंग कर गया, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आ गया वापस। तो अब ये 2 का पेयर बन गया है, तो मतलब ये इसको 4 को हम लोग 2² लिख सकते हैं, तो एक 2 निकल आएगा बाहर, तुमको तो पता है ना पेयर निकाल के, तो एक 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 3, जिसको हम लोग 6 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, कितनी आ गई बच्चा, 2√6 आ गई, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, तो चलो आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसमें भी कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल प्रूव दैट, प्रूविंग वाला आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, प्रूविंग वाले बढ़िया क्वेश्चन। तुमको नहीं डरना, बोलोगे सर जी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे, देखो अभी। तो तुमको यहाँ पे पहले इक्वेशन को लिख लेना है, सिंपल सा फॉर्मूला है तुम्हारा कि इक्वेशन लिख लो पहले। तो यहाँ लिखो a माइनस बी का x² प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पहले a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी, कैसे तुमने पहचाना, क्योंकि x² के आगे जो नंबर था वही हमने लिख लिया वेरिएबल। फिर
बी की वैल्यू लिख लो, बी की वैल्यू है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, ठीक है सर जी। फिर तुमने सी की वैल्यू लिख लिया, ठीक है, और सी की वैल्यू है सी माइनस ए, सी की वैल्यू है सी माइनस ए, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, एक चीज तुमको दिया है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है तभी तुम इसको समझ पाओगे। क्वेश्चन में लिखा है कि इनके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब फिर से वही चीज लग रही है कि तुम्हारा डी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो बस तुमको क्या कर देना है, डी इक्वल टू जीरो कर देना है। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक काम करो, इसको इधर ही लिख लो, डी को हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुमको बस वैल्यूज पुट करा दे दी हैं यार इसमें, तो वैल्यूज नहीं पुट करा पाओगे ना, करा लोगे। बी तुम्हारा ये है, तो बी स्क्वायर मतलब कि बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a तुम्हारा क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू सी, तो सी माइनस ए। आ गया, आ गया। अब इसको खोल लो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। अब ये माइनस साइन, या तो 4a को अंदर ले जाओ, ठीक है, या तो एक काम करो -4, पहले इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी, ये हो जाएगा। अब -4 को अंदर ले जाओ, -4 को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो यार बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, रुके रहना है, प्रूव करते रहना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा लाइन खींच लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। तो यहां पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब यार हमको लग रहा है जगह की कमी पड़ रही है यार हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इतने में कहाँ लिखेंगे। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यार देखो एक बार इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे फिर से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2bc, फिर -4 ब्रैकेट में देखो ए सी माइनस ए स्क्वायर, ए सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर -bc प्लस ए बी, फिर -bc प्लस ए बी। थोड़ा क्लियर दिखेगा तुमको यहाँ से ना। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब ये -4 को अंदर ले जाओ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, माइनस अंदर ले जाओगे तो -4ac बना लेगा, ये माइनस ले लोगे अंदर तो प्लस का 4a स्क्वायर बना लेगा, ये -4 ले जाओगे तो प्लस का 4bc बना लेगा, ये माइनस प्लस के साथ क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, तो -4ab बना लेगा। आया समझ में, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, तो इसमें 2bc 4ab, ठीक है, तो इसमें अब कुछ भी नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं। तो देखो ये 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर लिख लो, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर -2, ठीक है, या -4ab, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 4bc और फिर -2bc। ओहो, एक चीज मिल गई बेटा, एक चीज हम लोग ने नहीं सॉल्व किया, क्या, ये bc था और ये 4bc था ना यार, एक मिनट यार, ठीक है। ये देखो ये -2bc और ये 4bc, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2bc, प्लस का 2bc, एक मिनट, प्लस का 2bc, देखो इसको और इसको हमने सॉल्व किया, तो प्लस का 2bc -4ab और -4ac, ठीक है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यार, सब सही है। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -4ab, ठीक है, -4ab, फिर प्लस का 2bc और यहां पे माइनस का 4ac, ठीक है, ठीक है। अब मेन चीज समझनी है तुमको, मेन चीज समझनी है तुमको, क्या सर जी, कि भैया यहां पे तुम्हारा एक फॉर्मूला लग रहा है,
तुम्हारा एक फॉर्मूला लग रहा है और उसको तुमको पकड़ना है, उसको तुमको समझना है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो तुमने क्या ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, एक्स प्लस वाई, या अच्छा एक काम कर लो, हाँ चलो यही कह लो, एक्स से ही कहो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो तुमने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 2yz और प्लस 2xz। ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये वही फॉर्मूले में ही दिया गया है, बस तुमको इसको थोड़ा और क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे, तो देखो ये जो 4a स्क्वायर है इसको क्या हम 2a स्क्वायर नहीं लिख सकते, 2a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है, प्लस y जो तुम्हारा है ये b है, ठीक है, b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर प्लस ये c का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ठीक है, c का स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इनके सारे होल स्क्वायर को हटा दो, तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है तुम्हारा पूरा। बोलोगे सर जी हमको नहीं प्रूव होता, हमको प्रूव करके दिखाइए। तो चलो अच्छा a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में इसको खोलते हैं, क्या देखते हैं यही वैल्यूज आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो तुमको देखो पहले एक चीज तो ये समझनी है कि तुम्हारा यहां पे जो भी माइनस में है, ठीक है, उनको माइनस में ले लेना है। तो तुम्हारा देखना पड़ेगा 4a स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, यहां पे ठीक है, यहां पे एक चीज गलती हुई है कि ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc, ठीक है, माइनस 4ac, ठीक है, और माइनस 4ab। तो अब तुमको एक चीज यहां पे ये समझनी है, ये इसी के फॉर्म में है तुम्हारा पूरा फॉर्मूला। तो देखो यहां पे जब इसको खोलोगे 2a का, तो 2a का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर होगा। तो ये देखो 4a स्क्वायर दिया है, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 2, क्योंकि हमने देखो माना है माइनस में, ठीक है, तो यहां पे माइनस 2ab, ठीक है, तो 2a तुम्हारा क्या है 2 इंटू ए, और b तो ये b, तो माइनस 2 इंटू 2 4 और ए बी, तो देखो ये क्या माइनस 4ab आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 2bc, तो यहां पे 2 इंटू ये देखो वाई जेड लिखते हैं, तो वाई जेड मतलब तुम्हारा ये 2bc, तो देखो 2bc आ गया प्लस का, ठीक है। फिर 2xz, तो 2xz मतलब कि 2a और z जो कि तुम्हारा c, ठीक है, जो कि है तुम्हारा c इंटू सी, और मल्टीप्लाई कराओगे तो 4ac। तो क्या देखो ये 4ac आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो बस तुमको अब एक चीज ये समझनी है कि सर जी यहां पे साइन तो सबके अलग अलग आ रहे हैं, ये माइनस क्या आ रहा है, ये तो हमको समझ में आ गया सर जी। तो इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं 2ab माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला लगा है, ठीक है। यहां पे मतलब कि माइनस बी है, तुम x को क्या मानोगे 2a, y को तुम क्या मानोगे माइनस बी मानोगे, और z को क्या मानोगे तुम माइनस सी मानोगे, ठीक है, ठीक है। तब जब तुम इसको खोलोगे ओपन करोगे तब तुम्हारा ये किस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा। समझ गए, समझ गए, ये इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, और ये फॉर्मूला लग रहा है, एक मिनट ये गलती क्या हो गया, 4 लिख दो, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला लग रहा है तो बहुत सिंपल वे में हम इसको लिख सकते हैं 2a। अच्छा तुमको विश्वास ना होता हो तो एक काम करते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, ठीक है, 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगा देते हैं और इसको खोल देते हैं। और अगर इसको खोलने पे इसी के इक्वल आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये वाली इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो समझ जाना सर जी आप सही बता रहे हैं, इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो देखो खोलते हैं, अच्छा 2a, तो 2a का स्क्वायर हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले इन तीनों को खोलो, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस सी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होता है 2xy, ठीक है, या कह लो 2ab प्लस 2bc प्लस 2 क्या होता है ac,
इसको लिखते हैं। तो 2a को हमने क्या माना है, 2a माना है, ठीक है। b को हमने क्या माना है, -b माना है, ठीक है। फिर ठीक है, अब प्लस लगा लो। फिर 2bc, तो 2b क्या है, -b है, ठीक है सर जी। c क्या है, -c है, ठीक है सर जी। फिर इसके बाद यहां पे 2ac आता है, तो इसको थोड़ा इधर लिख लो। 2a क्या है, 2a, c क्या है, -c। अब इतना तुम इसको सॉल्व कर लो, इतना तुम सॉल्व करते हैं तो 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू 2 4ab, और लेकिन माइनस साइन है तो -4ab, तो ये प्लस साइन हट जाएगा। तो माइनस देखो 2 इंटू 2 4 और a इंटू -b, तो -4ab। फिर 2 और माइनस माइनस प्लस, तो bc प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2bc। और यहां पे 2 इंटू 2 4, लेकिन लेकिन a और -c दिया है तो -4ac, तो माइनस का 4ac। और क्या ये सेम वैल्यू तुमको यहां पे नहीं दी गई थी, क्या तुमको यही सेम वैल्यू, ठीक है, यही सेम वैल्यू क्या तुमको यहां नहीं दी गई है। देखो दोनों को हम तुमको क्या कर रहे हैं, कंपेयर करा के दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि तुमको लगता होगा कि सर जी हमको तो समझ में नहीं आया था, तो ये इसलिए तुमको हम समझा रहे हैं। देखो यहां पे 4a², ठीक है, पीछे आओ, 4a², यहां पर भी b², यहां पर भी b², यहां पे c², यहां पर भी तुम्हारा c², यहां पे -4ab, ठीक है, और यहां पर भी तुम्हारा -4ab, यहां पे तुम्हारा क्या आया, 2bc, यहां पर पीछे जाओ तो 2bc, ठीक है। फिर -4ac, और यहां पर भी तुम्हारा -4ac। इसका मतलब ये किस फॉर्म में था, 2a -b -c का होल स्क्वायर के फॉर्म में था, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो रूट आएगा हमारे, वो रूट आएंगे हमारे 2a -b -c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, 2a इक्वल टू b प्लस c, ये प्रूव करना है। तो बेटा अब अगर तुमको रूट मिल गए हैं तो तुम इसको आराम से निकाल सकते हो। तो तुमने क्या किया, इस रूट को 0 के इक्वल कर दिया। ये तुम्हारा रूट आया था 2a -b -c इक्वल टू 0। अब तुमको ये बताओ, ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट बना लेगा, अंडर रूट 0, और अंडर रूट 0 मतलब कि 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कट गया 0। अब इसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे b और c को, तो 2 ये इधर ट्रांसफर करोगे, माइनस में है दोनों, तो b प्लस c बना लेंगे। और क्या हमसे यही प्रूव करने के लिए बोला नहीं था, कहां चला गया क्वेश्चन, ये देखो, यही हमको प्रूव करने के लिए नहीं बोला था, 2a इक्वल टू b प्लस सी, और यहां पर भी क्या आ रहा है, 2a इक्वल टू b प्लस सी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, हमने बोला था प्रूविंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन करना तुमको सब कुछ वही सेम है, तो इसलिए तुमको डरना बिल्कुल नहीं है। तुमको बस समझना, यहां पे तुमको थोड़ा सा समझना था भैया, यही समझना था कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है तुम्हारा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब जिसमें हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्मूले को, बस उस फॉर्मूले में है। लेकिन साइन को तुमको देखना था कि यहां पे जो साइन होगा y और z का, वो -b और z का -c, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ था 2a -b -c का होल स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन जो बच्चा समझ गया, समझ लो उसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या मिल गई, कामयाबी मिल गई। चलो आगे बढ़ चलो। अब कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो तुमको पता है यार, ऑड नंबर जो होता है, पहला ऑड नंबर 3, फिर 5, ठीक है, 1 आता है। अच्छा ये बताओ 1 3 5 तुम्हारे ऑड नंबर्स होते हैं, तो अगर तुम देखे होगे जब पहला जो नंबर होता है ऑड वाला, उसमें अगर जब हम 2 ऐड करते हैं तब हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता है, हमको मिलता है। इसी तरह हम
जब नेक्स्ट वाले ऑड नंबर में भी 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट मिलता है। इसी तरह हम लोग जब नेक्स्ट ऑड में ऐड करते हैं 2 तो नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता है। इसका मतलब हमको क्या करना है, जब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर की बात कही जाए तो इसका मतलब हम लेट कर लेंगे एक नंबर x और एक नंबर को x प्लस 2। क्यों? क्योंकि हमने अभी तुमको दिखाया जब प्रीवियस वाले ऑड नंबर में 2 ऐड किया जाता है तभी हमको नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x तुम्हारा 1 था तो 1 में जब 2 ऐड करोगे तभी तुम्हारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमारे x और x प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, ठीक है, लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा x और कॉमा x प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएंगे तुम्हारे दो ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर और इनका सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का स्क्वायर का एडिशन किसके इक्वल है, 394 के इक्वल है। अरे सर जी बहुत सिंपल हो गया। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab जो कि 4x इक्वल टू 394। अब यहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। अब यहां से एक काम करो, इधर 394 को इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा और हो जाएगा माइनस 390 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो बना लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। और आई होप अब ये क्वेश्चन तुम हमको सॉल्व करके दे सकते हो, चाहे तुम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, चाहे तुम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेना। वैसे फैक्टराइजेशन से इजी होगा बिल्कुल। तुमको क्या करना, 195 का एचसीएफ लेना है और उसमें से फैक्टर्स को अरेंज करके प्लस ऐड करने पे 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 195 आना चाहिए, बस क्लियर। ठीक है, तो इसका तुम हमको आंसर होमवर्क में कमेंट सेक्शन में दोगे। तो देखो यार, अब हम लोग देखेंगे अपना एक नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो कि है हमारी टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो यार देखो बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत आराम से तुमको समझना है और इजीली तुम इसको कर ले जाओगे। देखो यहां पे क्या है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और अच्छे से करना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का मतलब है कि एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 360 किलोमीटर कवर करेगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम स्पीड होगी उसकी, ठीक है, वहां पे सेम स्पीड होगी। इफ द स्पीड, चलो पहले एक काम करते हैं, हमको देखो पता है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है, तुमको पता है। हम मान लेते हैं एस को, स्पीड को एक्स मान लो और टाइम को वाई मान लो। तो यहां पे डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू वाई, एस की जगह पे एक्स और टी की जगह पे वाई, हो जाएगा, बोलो हाँ हो जाएगा। डी हमको 360 दिया है तो यहाँ पे इसलिए हम लोग 360 लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के। कह रहा है इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो अगर हमारी ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन फॉर द सेम जर्नी। तो उसी सेम डिस्टेंस के लिए हमारा ट्रेन 1 घंटा कम समय लगाता अगर हमारी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाती ज्यादा। तो इसका मतलब यहां पे अब जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी 360, ठीक है, देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बढ़ रही है, तो पहले x थी अब x प्लस 5 हो गई है। ठीक है, देखो पहले x थी अब x प्लस 5 हो गई है, इनटू y, मतलब कि जो टाइम है वो 1 घंटा कम लग रहा है तो इसलिए y माइनस 1 हो गया। अब d की जगह पे हम लोग 360 लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर जी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करा लो, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो ये एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स, ये प्लस 5y और प्लस माइनस माइनस 5।
अब ये बताओ, ये एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई इक्वल टू 360 दिया है कि नहीं दिया है? तो 360 यहाँ पे जो एक्स वाई है, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करा सकते हैं? 360 पुट करा सकते हैं एक्स वाई की जगह पे, करा दो। तो 360 इक्वल टू 360 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस का 5। 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो हो जाएगा। तो अब अरे एक मिनट, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ गई माइनस एक्स प्लस 5 वाई माइनस 5 आ गई इक्वल टू 0, क्योंकि 360 से 360 कट गया। अब ये जो x है और y है, यहां से हम लोग एक की वैल्यू निकाल लें तो हम लोग यहां पुट करा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, y की जगह पे 360 अपॉन एक्स कर लो, ठीक है, y की जगह पे 360 अपॉन एक्स कर लो। या फिर एक काम करो, x की जगह पे एक काम करो, y को नीचे ले जाओ, ठीक है, ले किसी को भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम y को ले जाते हैं नीचे। तो x इक्वल टू आ जाएगा 360 अपॉन वाई। अब जहां पे ये माइनस एक्स है, ठीक है, हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 0। तो जहां पर भी हमारा माइनस एक्स है तो वहां पे 360 अपॉन वाई रख दो, तो हो जाएगा माइनस 360 अपॉन वाई प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे 1, नीचे भी 1, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा, ठीक है, y। अब यहां पे y से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर भी y से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बना लेगा प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस यहां पर भी y से मल्टीप्लाई, ऊपर भी y से मल्टीप्लाई, 5y इक्वल टू 0। इतना तुम कर ले जाओगे, आई होप समझ गए। अब तुमको क्या करना है, ये y इधर से 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, तो 5 से 5 कटा, यहाँ से 5 कटा, और यहाँ पे 5 7 से 35 और 10 5 2 से 10, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 72 इक्वल टू 0। तो ये कुछ तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। 72 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब इसको ऐसा अरेंज करो कि प्लस 1 आए, क्योंकि यहाँ y के आगे 1 लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई पे माइनस 72 है। तो 2 2 4, 4 2 8, और 3 3 9। तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई 72 होता है, और इनको माइनस भी कराओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी इरेज कर दो। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में चाहिए हमको 1, तो इसलिए 9y वाला प्लस साइन के साथ रहेगा, माइनस 8y और माइनस 72, ये दो। अब इनका क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। तो यहां से एक y कॉमन ले लिए तो y प्लस 9 बचा, यहां से माइनस 8 कॉमन ले लिए तो y प्लस का, और 72 में से 9 चला जाएगा तो y प्लस 9। तो एक y प्लस 9 और एक y माइनस 8, ठीक है बच्चा। अब तुमको बस ये इक्वल करा देना है 0 के, तो 0 के इक्वल करा दोगे तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा, और यहाँ y प्लस 9 इक्वल टू 0 कराओगे तो y इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। अब y क्या है, हमने y को क्या लेट किया था यहाँ पे, टाइम, ठीक है, टाइम था ना, हाँ टाइम था। और ये हमको देख के बताओ, क्या कभी टाइम निगेटिव होता है? तो फिर इसका मतलब हमको ये 9 माइनस 9 वाली वैल्यू को नहीं लेना है, हमको माइनस 9 वाली वैल्यू को नहीं लेना है, तो हमको y इक्वल टू 8 वाली वैल्यू को लेना है। तो बस इसको पुट करा दोगे तो स्पीड निकल आएगा। हमको क्वेश्चन में स्पीड निकालनी थी ट्रेन की, तो जहां पे ये है इसी वाली इक्वेशन में पुट करा दो, जहां पे x इक्वल टू 360 अपॉन वाई दिया गया है, तो x इक्वल टू 360 अपॉन वाई दिया गया है, ठीक है। तो बस अब क्या करा दोगे, यहाँ पे 360 अपॉन 80, अब इसको कैंसिल आउट कराओ तो ये हो जाएगा 8 4 32 और 45, तो 8 5 45, तो x इक्वल टू हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर।
मतलब जो स्पीड होगी ट्रेन की वो कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि स्पीड टाइम से रिलेटेड होंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं और ये हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, तो यार देखो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे हमने तुमको हर एक टाइप बताने की कोशिश की है क्वेश्चंस की। अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया होगा तो तुमको ये पता चल जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर का क्या है और तुमको क्वेश्चंस भी लगाना आ गए होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी और फैक्टराइजेशन से भी। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ के वैल्यू फाइंड आउट की, हमने प्रूव भी किया। तो देखो यार इस वीडियो को देखने के बाद तुमको करना क्या है, तुमको बस जाना है और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार लगा लेना है और थोड़े बुक्स के भी क्वेश्चंस लगा लोगे तो तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और तुमको पता है जितना मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको आसान लगने लगेगी मैथ। ठीक है, उतना ज्यादा चैप्टर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलो यार अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो पे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू कहने हमारे भैया जी आ चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।